बच्चों हेडिंग डालिए, एसिड फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीजन, एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। चलो समझते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है बच्चों, RMgX, और इसको हम CO2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बच्चों क्यों लेते हैं, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जिस बेसल में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उस बेसल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ड्राई ईथर का काम क्या है, ईथर को बेसल से रिमूव कर देता है। अगर सोचो अगर हम ड्राई ईथर ना लें बच्चों तो क्या करने वाला है ये RMgX। थोड़ी अच्छी बात भी सीखो, एनवायरनमेंट में इतना सारा ऑक्सीजन है ही, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, ROMgX, ये बन जाता है। अब अगर इसको आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, थोड़ा समझो यार, तो फिर ये एक चीज़ को तो ये क्या बन जाता है, एल्कोहल। आप कुछ बनाने वाले कुछ और हो, बन कुछ और रहा है, समझ गए। तो क्यों ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ। तो जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम बच्चों बनाते हैं उसमें किसकी प्रेजेंस कर देते हैं, ड्राई ईथर। क्यों, क्योंकि बेसल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव। जब ऑक्सीजन हट जाएगी तो फिर ये इधर उधर वाली रिएक्शन नहीं होगी, जो आप बना रहे हो वो रिएक्शन होगी, क्लियर। तो ठीक है। अच्छा एक और रिएक्शन, ये तो ग्रिग्नार्ड की आप बच्चों रिएक्शन सीख ही रहे हो, साथ साथ एक और रिएक्शन सीख गए क्या, कि भैया ग्रिग्नार्ड का कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, तो ये आपके सामने, कभी ग्रिग्नार्ड का ऑक्सीजन से भी कराए तो ये भी। अब वापस अपनी रिएक्शन में आओ, ग्रिग्नार्ड को पहले तोड़ना सिखाते हैं। तोड़ना सिखाते क्या आप सबको पता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं बच्चों, मेटल पॉजिटिव टूटेगा तो बचा हुआ निगेटिव, तो ये किस में टूटने वाला है, R- और Mgx+। शाबाश, R पे निगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने बताया था बच्चों कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब R स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। चलिए स्टेप 1 में ये कर लिया। स्टेप 2 में बच्चों क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको किससे रिएक्शन कराना है, तो ये R- जो न्यूक्लियोफाइल है किससे रिएक्शन करने वाला है, CO2 से। ये देखो ग्रिग्नार्ड का बच्चों CO2 से कैसे रिएक्शन होता है, सब लोग मैकेनिज्म सीख लीजिए, और कोई सा भी एसिड बनाने की प्रिपरेशन हो इतना आसानी से बना सकते हो। बॉन्ड किधर रोटेट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शाबाश। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाने वाला है, बॉन्ड, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया। जो डबल बॉन्ड है वो किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और एक C डबल बॉन्ड हो वैसा का वैसा। अब इस माइनस से बच्चों क्या जुड़ने वाला है, प्लस, प्लस वाला माइनस से ही जुड़ेगा, तो ROMgX। इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, एक H इसको और एक OH इसको। क्या देख रहे हो, इतनी सिंपल मैकेनिज्म है, नोट करो, ये बन गया एसिड। ऐसे देखे जा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़की रिएक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल। और क्या बनाइए, चलिए इंपॉर्टेंट लगा के रिएक्शन प्रिपरेशन में, नोट हो गया। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। R की जगह क्वेश्चन दिया रहेगा, R की जगह मिथाइल, इथाइल, डब्बा, डुब्बी, कड़िंग, मड़िंग, XYZ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे हम बनवाते हैं। मान लो R की जगह हमने बच्चों CH3 ले लिया तो CH3 MgCl, R की जगह डब्बा डुब्बी ले लिया, ये रहा डुब्बी ले लिया, ये MgCl, और ये रहा डब्बा ले लिया, कुछ भी क्वेश्चन ले सकता है। कड़िंग मड़िंग बच्चों, ये इट इज अ कड़िंग मड़िंग, XYZ। इसको किससे ट्रीट करने वाले हो, बोलो CO2 से। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो कुछ और बन जाएगा, समझ गए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ऑक्सीजन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सारी रिएक्शन आप सब अभी कंप्लीट करो फटाफट। ड्राई ईथर, चलिए बच्चों, इट रिएक्ट विद द CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप तो बनाते जाओ, देखते हैं कौन पहले बनाता है, सर पहले बनाते हैं कि बच्चे, है ना, बच्चे जीतेंगे। चलिए देखते हैं, तोड़िए सबसे पहले, इसको तोड़ दीजिए, तो ये बन गया CH3- MgCl+। ये लो, अब इसका CO2 पे अटैक करा दो दोस्तों, इस CH3- का CO2 पे अटैक,
तो ये CH3 माइनस का यहाँ अटैक, बॉन्ड किधर रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लो बन गया जी दोस्तों, बनाते जाओ। ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। बेंजीन को तोड़ दीजिए, ये कार्बन पे निगेटिव, C डबल बॉन्ड O, इसका अटैक, बॉन्ड किधर रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो C डबल बॉन्ड O, ये माइनस, और इस माइनस से क्या जुड़ गया, प्लस, ये प्लस वाला बच्चों माइनस से, तो COMgCl। पानी से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, एक H को एक H को, ये बन गया बेंजोइक एसिड। ऐसे सारी रिएक्शन आप कंप्लीट करो, MgClOH। बनाते जाइए बच्चों। एक और बनाते हैं, ये कुछ भी डब्बा डुब्बी हमने लिया और MgCl, और इसको हमने CH2 से ट्रीट कर दिया। ऑक्सीजन की जगह बच्चों क्या ले लिया, सल्फर। समझ गए? तो जिस प्रकार से वो बॉन्ड तोड़े थे, इसको तोड़ दीजिए। ये देखो, ये सल्फर, ऐसे तोड़ो ग्रिग्नाट को। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर, ये प्लस, ये माइनस, ये टूट गया, ये माइनस और MgCl प्लस। अब इस माइनस का यहाँ अटैक कराओ, बॉन्ड हमेशा इधर स्टेबिलिटी की तरफ। तो देखो बच्चों, इस कार्बन से एक ये बेंजीन जुड़ गया, ये देख रहे हो, टेल में पॉजिटिव और हेड में निगेटिव बॉन्ड बना लिया। ये डबल बॉन्ड S, एक डबल बॉन्ड S वैसा का वैसा, और ये माइनस, इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा, प्लस। अरे जैसे CO2 का बॉन्ड तोड़ते थे, हमने क्या किया, CO2 की जगह क्या ले लिया, CH2। CO2 लिए थे तो ये C डबल बॉन्ड O था, और CH2 है दोस्तों तो C डबल बॉन्ड S, ऐसा है। समझ गए? तो देखो दोस्तों, इसे बोलोगे फिनाइल थायोनिक एसिड। तो ये MgCl प्लस वाला किससे जुड़ गया, माइनस से, तो कार्बन डबल बॉन्ड S और ये MgCl। हाइड्रोलिसिस करो बच्चों, शाबाश। एक H इसको, एक H इसको, ये बन गया, ये लो बन गया, ये SH, इट इज MgCl और OH। एक बेहतरीन सा सवाल बनाओ, ये रहा डब्बा डुब्बी MgCl, एक तरफ सल्फर और एक तरफ ऑक्सीजन। अब आप बताना इस क्वेश्चन में कि कौन सी बॉन्ड हम तोड़े, ऑक्सीजन वाली कि सल्फर वाली? हाँ, नहीं, सल्फर वाली, क्योंकि रिएक्शन हमेशा किधर जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा कि सल्फर में, सल्फर में, क्योंकि बड़े साइज में निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, स्टेबल होती है। समझ गए? हाँ, अगर दोनों बॉन्ड में हम बोलें पोलर बॉन्ड कौन सी है, तो ये ज़्यादा पोलर है, तो ये तो आसानी से टूट जाएगी। पर स्टेबल, ये भी पाई बॉन्ड ही तोड़ना है हमें, ऐसा नहीं है, पर किधर स्टेबल होगा एनायन, वो आपको ध्यान देना है। तो रिएक्शन हमेशा बच्चों किधर जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो चलिए ये बॉन्ड तोड़िए। तो जब कभी अलग अलग केस आ जाएं, तो अब हमने आपको बता ही दिया, तो अब आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि बड़े साइज में निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया तो आप अक्कड़ बक्कड़ मत करेंगे, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रखेंगे। ये सल्फर पे निगेटिव चार्ज, और इस निगेटिव से बच्चों क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला नोट करो। बाकी जोड़ जाड़ के प्रोडक्ट बनाइए, जोड़ जाड़ के। हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, पर ऑक्सीजन और सल्फर में एनायन किधर स्टेबल बनेगा, सल्फर में। तो जिधर एनायन स्टेबल बने उधर इंटरमीडिएट बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। चलो इसको जोड़ो बच्चों। ये C डबल बॉन्ड O, ये S MgCl, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो दोस्तों। जब आप हाइड्रोलिसिस किए, एक H इसको, एक H इसको, तो C डबल बॉन्ड O, ये SH, बाकी का MgCl और ये OH, ये बन गया, ठीक है। बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा एक दिमाग में आ रहा है। 2008 में जेई ने पूछा था, तो एकदम से मुझे याद आ गया इसी कॉन्सेप्ट पे। तो आप नोट करिए और उसको आप सब कोशिश करिए।
नोट क्या करते रहते हो, बनाया करो खुद से, क्योंकि एक सीख गए तो सारे तो वैसे के वैसे। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल। चार बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, हो गया। या रुकिए, और बढ़िया लॉजिक लगाते हैं। ये कोई टर्मिनल एल्काइन है बच्चों, ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन, ध्यान से समझना। और इसको हम थोड़ा एल्काइन से रिवीजन करते हुए क्वेश्चन बनाऊं, एल्काइन से लेके एसिड तक, ठीक है, तो मज़ा आएगा। और सीधे ग्रिग्नाट तो अभी आपने सीख ही लिया। तो ये टर्मिनल एल्काइन है, इसको NaNH2 से ट्रीट करा तो ये क्या बन गया, A बन गया। A को CO2 से ट्रीट करा देते हैं बच्चों, ये CO2 और फिर ठीक है, CO2 से ट्रीट करना और वाटर से HOH दे करके ये बन गया B, ठीक। B को हम SOCl2 से ट्रीट करा देते हैं तो बन गया C, और C को ना PDBSO4 से ट्रीट कर देते हैं, PDBSO4, तो ये बन गया ABCD। फाइंड द ABCD, A क्या है, B क्या है, CD क्या है, कोशिश करो, चलो ट्राई करो। 15 सेकंड देंगे, केवल 15 सेकंड का एक क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना है। चलिए तो बच्चों, बेस, चल इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, शायद आप लोगों ने कोशिश किया होगा। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये निकाल लिया। अरे टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, एसिडिक होती है, तो बेस एसिडिक H निकाला, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल को क्वेश्चन को किससे रिएक्ट कराना है, CO2 से। तो जैसे बेटा ग्रिग्नाट का अटैक कराते थे वैसे ही CO2 में अटैक कराओ ना न्यूक्लियोफाइल का, जैसे R- अटैक करता था वैसे ये अटैक किया, क्योंकि ये भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, वो भी, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो देखो दोस्तों क्या बनने वाला है, तो ये इस कार्बन ने अटैक किया तो C डबल बॉन्डो, एक डबल बॉन्डो वैसा का वैसा, और एक बॉन्ड टूट गया, टेल में पॉजिटिव और ये जुड़ करके, और हेड में क्या गया, निगेटिव। और इस निगेटिव से अब वाटर दिया ही है क्वेश्चन, वाटर से बोल रहा है H+ दे दो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बच्चों थोड़ा कोशिश किए कि नहीं आप लोगों ने, देखो ये बन गया, ये आपका क्या बना बताओ, B, ये बन गया B। B को किससे ट्रीट करने को बोल रहा है, SOCl2 से, तो आंख मूंद करके OH की जगह Cl, याद आया, PCl5 हो या SOCl2 हो तो OH की जगह क्या आ जाता है, Cl, तो ये आ गया OH की जगह Cl। ये बन गया बच्चों C, और C को किससे ट्रीट करने वाले हो बताओ, PDBSO4 को, इसको बनाओ, ये और इंटरेस्टिंग, PDBSO4 रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन भी इसे बोलते हैं। तो अब देखो इस रोजेनमुंड में भी उसने दिमाग लगाया एग्जाम ने, बहुत सारे बच्चे ये भी बनाए थे, मुझे याद है एक ऑप्शन 2008 का जब ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे रोजेनमुंड से एल्डिहाइड बना दिए। ये एल्डिहाइड, चूंकि रोजेनमुंड से एल्डिहाइड बनता है, बिल्कुल बनता है, पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि एल्काइन है, एल्काइन रोजेनमुंड मतलब PDBSO4 सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, तो एल्काइन को किस में कर देगा, सिस को। हाँ यहीं वो एल्कीन देता, तो एल्कीन पाई बॉन्ड डज नॉट इफेक्टेड थ्रू रोजेनमुंड रिएक्शन, समझ गए। बट PDBSO4 एल्काइन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके क्या बनाती थी, याद आ रहा हो अगर आपको, सिस एल्कीन, और ये बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। तो ये वाला आपका करेक्ट प्रोडक्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिए थे, एक ट्रांस भी बनाया था, ट्रांस तो बनता नहीं, PDBSO4 क्या बनाते हैं, सिस, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं एसिड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब ध्यान दो बच्चों थोड़े एसिड के कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से हम अप्रोच उठाने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों ये है आपका एसिटिक एसिड, क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन से अपन शुरू कर रहे हैं। ये है आपका फार्मिक एसिड और ये है आपका बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। सबसे पहले इनके थोड़े एसिड बेस की हम बात कर लेते हैं। तो फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, तो अगर हम इनके एसिडिक की बात करें बच्चों तो ध्यान देना, फार्मिक एसिड का pK वैल्यू
बहुत कम होता है इनके कंपेयर में, तो इनका पीके, तो ये डाटाबेस है तो फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनके कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड हो गया। अब सेकंड के बाद फर्स्ट और थर्ड में बताओ बच्चों, थर्ड, गुड। बेंजीन का थोड़ा क्या लगेगा, -I, और -I से एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फर्स्ट में क्या लग रहा है, +I, तो ये आपका बच्चों एसिडिक ऑर्डर हो गया। थोड़ा रिवाइज करते हुए, चूँकि एग्ज़ाम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं यहीं इन्हीं कॉन्सेप्टों में बच्चों को गोल गोल घुमाने की वो कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन इसलिए बनता है हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि बेंजीन का क्या लगता है बच्चों बताओ, -I, तो -I से बेंजोइक एसिड बच्चों को लगता होगा ज़्यादा होगा, पर यहाँ पर फार्मिक एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप भूल जाएं तो ऐसा अप्रोच लगा सकते हो। सुनो इधर, ध्यान दो बच्चों, कभी आपको भाई अभी तो मैंने ये याद कराने की कोशिश करा कि फार्मिक एसिड याद कर लो, पर 100% याद की हुई चीज़ें कन्फ्यूजन आ जाती है क्योंकि भूलती है। तो फिर आप ये अप्रोच लगाइएगा। देखो एसिड क्या होता है जो H+ दे, ये H+ दे दिया बच्चों। H+ देने के बाद देखो किस में निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, H+ देने के बाद निगेटिव चार्ज किस में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ एनायन इफेक्टिव रिजोनेंस, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत अच्छा है बच्चों। यहाँ पर क्या कर रहा है, इफेक्टिव रिजोनेंस। और अगर यहाँ पर देखो दोस्तों तो क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब समझ गए, तो निगेटिव चार्ज किधर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इधर। यहाँ पर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेंजोइक एसिड में कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो ये अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्लियर, नोट करो, नोट करो, देखते क्या रहते हो, नोट भी क्या करिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये रहा एसिटिक एसिड। चूँकि ये क्वेश्चन JEE 2014 में पूछा गया था, हालांकि ये मेंस में था, तब सभी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन लगा सोल्यूशन बनाते समय कि अरे वाह, फार्मिक एसिड तो बहुत स्ट्रांग एसिड बोला गया। अब इसमें डाउट आने लगा। तो बच्चों अगर हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि उसी साल से ये क्वेश्चन का क्लियर भी हो गया। हालांकि ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कहाँ पर दिए रहते हैं, NCERT में। ये छोटे छोटे सारी सीरीज किस में दी हुई बच्चों, NCERT पर। बच्चे या कोई NCERT पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा था। तो हम आपको सिखाना चाहेंगे, फार्मिक एसिड के रेस्पेक्ट में अगर COOH में एडजेसेंट पोजीशन पर कोई -I लगा है, COOH के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे कोई -I लगा है, तो फिर वो फार्मिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बच्चों। ध्यान देना, एडजेसेंट में, यही Cl में दूर लगा देता तो फिर फार्मिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, ये ध्यान देना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन तीनों केस को ध्यान रखिएगा, इनमें कभी कंपेयर कराए। तो बच्चों अब सेकंड हो गया, चूँकि Cl का -I यहाँ पर डोमिनेट कर गया, ठीक है। और फिर इसके बाद थर्ड, और ये CH3 का +I आपको दिख ही रहा है, ये फर्स्ट। नोट करिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन एसिडिक नेचर में। हो गया, चलो एक कोई केस और करिए और तुरंत प्रॉपर्टी में, चूँकि हमें आना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, पर एसिड के क्वेश्चन चूँकि यहाँ से बहुत पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से, ये सब बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। एक बार फिर से ध्यान दो, ये रहा एसिटिक एसिड। ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। ये है आपका कार्बोनिक एसिड, है ना। मैं एसिड के सारे बेसिक क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन क्लियर करते हैं। ये है बच्चों एसिटिक एसिड, ये है आपका कार्बोनिक एसिड, और ये है आपका फिनॉल। ये रहा आपका फिनॉल। फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। कोशिश कर सकते हैं क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो एसिड क्या होते हैं नोट करिए आप लोग भी, और कोशिश करिए जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। एसिड क्या होते हैं जो H+ दे। कार्बोनिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, यहाँ से ये H+ निकल गए। एसिड क्या होते हैं जो H+ दे। एक्सप्लेनेशन यहाँ से सीखने को मिलेगा। H+ निकलने के बाद दोस्तों निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल। निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना क्या होगा, एसिडिक होगा। तो कुछ कुछ दिख रहा है अब बच्चों, स्टेबिलिटी बच्चों हमें तो दिख रही है, आप सबको भी दिख जानी चाहिए, चूँकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव रिजोनेंस। क्या हो रहा है, इफेक्टिव रिजोनेंस। यहाँ पर देख रहे हो विनोद, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रिजोनेंस, क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ गए। पर दोस्तों भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है,
पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे। यह नंबर ऑफ रिजोनेंस बहुत ज़्यादा है कार्बोनिक एसिड के कंपेयर में, पर निगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच रहा है, कार्बन पे। तो यहाँ कार्बन पे पहुँच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे पहुँच रहा है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज दोस्तों क्या होते हैं, स्टेबल। तो क्लियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजोनेंस फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंड, और फिर इसके बाद थर्ड। नोट करिए। नोट करो दोस्तों, नोट करिए फटाफट फटाफट। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। ये है फिनॉल, ये है फिनॉल का सलूशन। और इसमें बात मत करो दोस्तों, चूँकि सीखो ये ऐसे क्वेश्चन है, जब भी कभी अच्छा पेपर बनेगा तो कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्रिंग बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो सीधे सीधे आएंगे। अच्छा क्वेश्चन बनने से अच्छे बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा पेपर करके आते। तो जब कभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। तो हम चाहते हैं आप सब लोग ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कोशिश तो करो। फिनॉल के सॉल्यूशन को सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट कर दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करने के बाद क्वेश्चन ये है हमारा, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, या इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, फिनॉल के सॉल्यूशन में क्या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। या तीसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन बाइकार्बोनेट से कराऊँ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये Na+SCO3-, तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप समझ लीजिए। बेस यहाँ से क्या निकाला, एसिडिक हाइड्रोजन। ये अगर यहाँ से निकाला तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, बन गया बच्चों फिनॉक्साइड आयन। अब आप याद करो, आपको सिखाया गया था कि अगर केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगी तो बनने वाला एसिड, रिएक्शन करने वाले एसिड से क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। हमेशा बनने वाला रिएक्शन के बनने वाला एसिड क्या होना चाहिए, वीक। किससे, रिएक्शन करने वाले से। तो अगर बनने वाला एसिड वीक एसिड होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अगर वो रिएक्शन पॉसिबल है तो वो उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबल है, और वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। पर अब चेक करो, चलो फिनॉल और कार्बोनिक एसिड अभी समझाया, कौन ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है बताओ, फिनॉल और कार्बोनिक में, कार्बोनिक। बहुत बढ़िया। अगर ये कार्बोनिक स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड। क्यों कार्बोनिक स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि यहाँ पर भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल, और निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल बच्चों उतना ज़्यादा एसिडिक। निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, एसिडिक। मीन्स कार्बोनिक एसिड क्या है आपका, स्ट्रांग एसिड। अगर बनने वाला बच्चों एसिड स्ट्रांग है तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, वो रिएक्शन क्या होगी, नॉट पॉसिबल, वो रिएक्शन नहीं संभव है। समझ गए। जो रिएक्शन नॉट पॉसिबल है वो उस सॉल्यूशन में क्या है, इनसॉल्युबल। मतलब बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में फिनॉल क्या है दोस्तों, इनसॉल्युबल, ये है इनसॉल्युबल। जो रिएक्शन नॉट पॉसिबल है वो किस डायरेक्शन पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। नोट करिए फटाफट, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अब ध्यान दीजिए, अगर इस फिनॉल को मैं NaOH के सॉल्यूशन में डाल देता, अब देखो थोड़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर NaOH के सॉल्यूशन में बच्चों, तो बेस क्या करा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये बनाया फिनॉक्साइड आयन, और वाटर, फिनॉल से H+ लेके वाटर बना दिया। अब बताओ वाटर और फिनॉल में एसिडिक पहचानो। वाटर वीक एसिड है कि स्ट्रांग एसिड, फिनॉल के कंपेयर में वीक एसिड। अरे वाह, अब शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर बनने वाला एसिड क्या है, वीक। अगर बनने वाला एसिड वीक है तो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। जो रिएक्शन पॉसिबल होगी, फिजिबल होगी, वो उस सॉल्यूशन में क्या होगी, सॉल्युबल होगी। क्या बात है। मीन्स फिनॉल के सॉल्यूशन में NaOH क्या है दोस्तों,
सॉल्युबल है। और जो रिएक्शन सॉल्युबल होगी वो किस डायरेक्शन पे जाएगी? अरे वाह, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। नोट करो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो दोस्तों, ये इस बार हमने क्या लिया? एसिटिक एसिड। क्या ले लिया बोलो? एसिटिक एसिड। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट कर दिया। भाई एसिड पड़ रहा है। अब जरा चेक करो, Na+SCO3- बेस, बेस क्या करा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड का। और क्या बना है? एसीटेट आयन। अब जरा बच्चों पहचानो, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में क्या है? कौन वीक है, कौन स्ट्रांग? बोलिए। एसिटिक एसिड क्या है? स्ट्रांग, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? वीक एसिड। अगर बनने वाला एसिड वीक है तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने बच्चों। तीनों क्वेश्चन कौन कौन से? रिएक्शन पॉसिबल है। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो वो उस सोल्यूशन में क्या है? सॉल्युबल है। और रिएक्शन पॉसिबल है तो किस डायरेक्शन पे जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। वेरी नाइस। तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों? पॉसिबल है। और ये इसके सोल्यूशन में क्या है? सॉल्युबल है। एक क्वेश्चन और कर लो। ये है बच्चों पिक्रिक एसिड। ये क्या है? ओए भाई साहब, पिक्रिक एसिड। ये इसका पीके बहुत कम होता है, समझ गए? तो ये सुन लो पहले दोस्तों, ये सभी COOH के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सभी COOH के रेस्पेक्ट में, ठीक है? क्योंकि सभी COOH से इसका पीके वैल्यू क्या होता है? कम होता है। अब पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका पीके वैल्यू 0.3 के आसपास कुछ समथिंग होता है। तो इट इज़ अ पिक्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज़ अ पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप समझ सकते हो, इसको मैं बाइकार्बोनेट से ट्रीट करा तो पिक्रिक एसिड को अगर बाइकार्बोनेट से ट्रीट कर दोगे तो रिएक्शन क्या होगी? आप समझ गए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि ये सभी COOH के रेस्पेक्ट में क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक। क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है? आप देख रहे हो -M इतने ज़्यादा हाईली विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जिसके कारण इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है? तो दोस्तों ये Na+ और SCO3- पिक्रिक एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सॉल्युबल है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है। तो ये H2CO3 और ये बना बच्चों फिनॉक्साइड आयन का सिस्टम। नोट करिए। तो ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। सो रिएक्शन इज पॉसिबल, गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो सॉल्युबल सॉल्यूशन विद बाइकार्बोनेट। हो गया? हो गया, ठीक है। शाबाश शाबाश। एक क्वेश्चन कर ही लो फिर। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक? फिनॉल है। और ये है साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड है, ये COOH, ठीक? ये फिनॉल है और COOH का कोई एसिड। अब इन एसिडों को हमको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए इसमें कौन सा सॉल्यूशन डालें जिससे वो सेपरेट हो जाए? वो मैं आपको देता हूँ 4 ऑप्शन बना के। इन दोनों को अगर सेपरेट करना है, सॉल्यूशन से अलग करना है, तो पहले हम इसमें डाल दिए NaOH, समझते जाना बच्चों। दूसरा, अगर हम इसमें NaOH के अलावा, चूँकि हमें इसमें क्या करने वाले हैं? सेपरेट करने वाले। और RO-, तीसरा NaSCO3 और चौथा ऑल ऑफ दिस। बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड हम इस सॉल्यूशन में डाल दें जिससे दोनों एसिड सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए? बताइए बच्चों, बोलिए इन चारों ऑप्शन में। Na, बहुत बढ़िया, ये बाइकार्बोनेट। कैसे? अगर हम NaOH डालेंगे तो NaOH फिनॉल से भी रिएक्ट कर जाएगा,
इससे भी रिएक्ट कर पाएगा, तो सेपरेट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि दोनों में वाटर बनेगा और वाटर दोनों से वीक एसिड है, तो दोनों से रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार RO माइनस यहाँ से एसिडिक H निकालेगा तो एल्कोहल, और यहाँ से एसिडिक H निकाला तो एल्कोहल, तो दोनों रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि एल्कोहल भी बनने वाला वीक एसिड है। पर जैसे ही बच्चों बाइकार्बोनेट डाल दिए तो बाइकार्बोनेट सिर्फ किससे रिएक्शन करने वाला है? इस वाले से, इस वाले से, क्योंकि इसके कंपेयर में ये क्या बनेगा? वीक एसिड। ये वीक एसिड और ये क्या रहेगा आपका? स्ट्रांग एसिड। पर अगर इससे रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो एक से रिएक्शन नहीं हुई और एक से रिएक्शन हो गई, तो सेपरेट हो गया कि नहीं? अलग हो गया बच्चों। फिनॉल के सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि फिनॉल से रिएक्शन कैसे करेगा? बनने वाला एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि अगर इसको NaSCO3 से ट्रीट करोगे तो यहाँ कार्बोनिक एसिड अगर बनाता है तो क्या बनेगा? स्ट्रांग एसिड, और स्ट्रांग एसिड बनेगा तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो इससे तो रिएक्शन नहीं होगी, इससे हो गई, मीन्स ये क्या हो गया? इससे सेपरेट हो गया। समझ गए? हाँ, तो ये थोड़े से एसिड, चूँकि आप एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, तो एसिड के ऐसे वो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाते हैं, JEE, नीट, एम्स, XY Z, जितने भी केमिस्ट्री के टूवर्ड्स एग्जाम होंगे उनमें से एसिड से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे अब बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। केमिकल प्रॉपर्टी की पहली हेडिंग नोट कर लिया बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी की पहली हेडिंग, चूँकि एसिड पढ़ रहे हैं बच्चों तो एसिड को बेस पसंद है, ये बात बच्चों को भी पता है, तो रिएक्शन विद बेस हमने किससे ट्रीट करा? रिएक्शन विद बेस। गौरव, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। वाह वाह, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये रहा दोस्तों एसिड RCOOH, और इसको हम ना NaOH से ट्रीट करा दिए बच्चों। किससे? NaOH से। अब OH क्या है? बेस। तो बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेना। तो ये एसिड बेस, ये रहा एसिड और ये रहा बेस, और एसिड का काम एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। ये O माइनस और यहाँ Na+ और ये H2O, तो ये सोडियम एसीटेट टाइप का बन गया। तो एसिड बेस क्या बना? सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा तो पानी, ये बना दिया। समझ गए? ये एक बेसिक रिएक्शन हो गई दोस्तों, समझ जाइए। वही समझ रहे हो? वाह, जैसे R की जगह मैंने CH3 ले लिया, ये CH3COOH, और इस बार दोस्तों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिए। किससे ट्रीट कर दिए दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस का काम क्या है बोलो? एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने मोल बेस के हैं? 2, तो 2 मोल एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो यहाँ 2 मोल कर दो। समझ गए? तो यहाँ पर क्या बन गया बोलो? बोलो दोस्तों, 2H2O, और यहाँ देखो दोस्तों प्लस CH3CO का होल ट्वाइस, और ये C है। अरे भाई, एक Na था तो एक एसीटेट आयन, Ca2+ हुआ तो 2 माइनस चाहिए कि नहीं? तो यहाँ होल ट्वाइस कर दिए। एल्यूमिनियम बनाता तो क्या कर देता? होल थ्राइस कर देता। ठीक है, हाँ। तो इसका नाम है बच्चों कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलोगे इसे? कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम एसीटेट। चलो, बहुत सुंदर, नोट करते जाओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड केस, ये है दोस्तों फार्मिक एसिड। ये क्या है बोलो? फार्मिक एसिड। एसिड है भाई, बहुत स्ट्रांग एसिड है, इसको हम कंसंट्रेट NaOH से ट्रीट कर दिए। तो भाई ये है एसिड। बच्चों बोलो ना, एसिड को बेस पसंद है, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। समझ गए? और जहाँ एसिड बेस नहीं होती वहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये अटैक, वो अटैक होने लगता है। पहले सबसे पहले क्या होती है? एसिड बेस। और जहाँ एसिड बेस नहीं रिएक्शन होती वहाँ पर ये सारी रिएक्शनें होने लगती हैं। पढ़ते ना बहुत सारे रिएक्शन, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, कहीं न्यूक्लियोफाइल का अटैक, कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये वो। समझ गए? तो बच्चों बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये माइनस और ये Na+, तो ये Na+ यहाँ जुड़ के एसिड बेस क्या बना दिया बोलो? सॉल्ट बना दिया। और सॉल्ट बना तो अवश्य ही पानी बनेगा, या ये OH- एसिडिक H निकाल लिया। अब देखो जी,
देखो भाई देखो, ओ भाई देखो, ये फोर्थ, ये रहा फॉर्मिक एसिड, इस रिएक्शन को आप बनाने वाले हो। ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH है यहाँ पर? 2। तो भागीरथ जी कितने हाइड्रोजन निकालने वाले हैं? 2। तो यहाँ 2 मोल ले लो, बनाओ इसको। तो बच्चों HCO का होल ट्वाइस, क्योंकि Ca2+ है तो 2+ है, तो 2 माइनस होने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं भाई, जितने प्लस है उतने माइनस लाइए। इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट और ये 2H2O। तो एक बच्चों बनाया कैल्शियम एसीटेट और एक क्या बनाया? कैल्शियम फार्मेट। ठीक, शाबाश, नोट करो, नोट करिए, नोट क्या करिए, बना ही दिए होंगे बच्चों, है ना। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। बेस क्या करेगा? एसिडिक H निकालेगा। NaOH से कराए तो सुनो, ऐसे सोचा करो, एसीटेट आयन में कितना माइनस चार्ज? 1। एसीटेट में 1 माइनस तो 1 Na+। मान लो अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो कॉमन सेंस लगाओ, कैल्शियम में कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2, तो 2 माइनस चाहिए, तो 2 माइनस के लिए आप क्या कर दोगे? होल ट्वाइस कर दिए, तो कैल्शियम का होल ट्वाइस साल्ट में बना लिया। मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कराते तो एल्यूमिनियम में कितना पॉजिटिव चार्ज, और जबकि एसीटेट में कितना? 1, तो 3 करने के लिए क्या कर देते? होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम का फॉर्मेट बन जाता। समझ गए? तो बैलेंसी ऐसे बेटा सेटिस्फाइड कराते हैं। तो देखो बच्चों, ये है कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फार्मेट। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट हेडिंग में। तो देखिए ये रहा बच्चों, पहले आप बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, ये रहा एसीटेट। एसीटेट कौन सा एसीटेट? कैल्शियम एसीटेट। ये बना दिया कैल्शियम एसीटेट। अरे अभी एक ये एसीटेट और एक ये एसीटेट, और इससे क्या जोड़ दिया? कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम एसीटेट और 1 मोल दोस्तों कैल्शियम फार्मेट। ये कैल्शियम फार्मेट OOCH, अभी लिखे थे HCO और Ca का होल ट्वाइस, ये OOCH। ये देखो बच्चों, तो जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? ये एग्जाम बहुत बार इन सॉल्टों को हीट करने का। तो पहले हमने बच्चों सॉल्ट कैसे बनाया? एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। और वो सॉल्ट को अगर हीट कर देते हैं तो क्या बनता है? ऐसा एग्जाम बहुत पूछता है। ठीक है, और कैसे पूछेगा? एसिड को बेस से ट्रीट करा, बोलेगा A बना। समझ गए? A को हीट कर दिए, B बना, तो हीट करना तो आना चाहिए। फिर B को फिर कुछ और रिएक्शन पूछेगा, वगैरह वगैरह। अब आप बना लोगे। तो इट इज अ बच्चों कैल्शियम एसीटेट एंड इट इज अ कैल्शियम फॉर्मेट। एक सेकेंड बच्चों, हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है। ओए लड़के देखो, ओहो हो, एक बात और याद आए, ये रहा फॉर्मिक एसिड, ये रहा फार्मिक एसिड। बच्चे कहाँ पाया जाता है? सांप में। अरे फार्मिक एसिड सांप में ही पाया जाता है। जो जहर होता है उसमें कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड। अब देखो इस H से हम H हटा करके ये कैल्शियम फार्मेट बना दिए थे अभी, ये कैल्शियम फार्मेट। तो ये मैं सांप वाली रिएक्शन को सोच करके बना रहा हूँ। ये बना दिया सांप। थोड़ा ड्राइंग मेरा पुअर है, पर ये सांप समथिंग सांप, ये सांप, ओहो बन गया सांप। चूंकि फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सांप में। तो चींटियों में भी पाया जाता है, पर सांप में ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ ज़्यादा मात्रा में, ऐसा समझो। समझ गए? तो दोस्तों ओए लड़के सुनो, हाँ नागिन ही समझ लो, जो भी है। तो देखो बच्चों, यहाँ से देखो, ए लड़के एक बार सांप के ऊपर वाले प्लेन में देखो, सांप के ऊपर वाले प्लेन में देखो दोस्तों, CaCO3, CaCO3 दिख गया? CaCO3। एक बार बेटा नीचे वाले प्लेन में CaCO3, तो 2 मोल ऑफ CaCO3। क्या बचा आपके पास? CH3 CHO। यहाँ देखो इधर भी CHO। अरे ये CaCO3 दिख गया, CaCO3 दिख गया, इधर क्या बचा? ये CHO, ये CHO, तो 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चों? 2 मोल ऑफ
एसिटाल्डिहाइड। मीन्स कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। समझ गए? नोट करिए, दोनों सॉल्ट को हीट करते हैं तो क्या बनते हैं। और इसके बाद हम CH3 की जगह अगर फिनाइल ले लें या बेंजीन ले लें, इसको भी आप हीट कर दीजिए तो ये रहा कैल्शियम एसीटेट की जगह कैल्शियम बेंजोएट। फिनाइल ले लिया तो फिनाइल, कैल्शियम फिनाइल एसीटेट। समझ गए? और इसको फिर कैल्शियम फॉर्मेट OOCH, OOCH। तो बच्चों ये यहाँ से सांप बना दो, सांप। वाह 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 वाह, ओ हो, ये तो सांप गुस्से में है। ये बन गया। और अगर इसको आप गर्म करोगे तो क्या निकालने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट और एल्डिहाइड। क्या निकालने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्डिहाइड। देखो दोस्तों, ओए देखो, ये एक बार सांप के ऊपर वाले प्लेन में देखो, CaCO3 दिख गया बच्चों। इधर आपका क्या बचा? CHO। और इधर देखो CaCO3, इधर क्या बचा? CHO। ये CHO बेंजीन से जुड़ के क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। तो फिनाइल ले लोगे तो बेंजल्डिहाइड, CH3 ले लोगे तो एसिटाल्डिहाइड, डब्बा डुब्बी ले लोगे तो डब्बा डुब्बी एल्डिहाइड, क्रिंग ब्रिंग ले लोगे तो क्रिंग ब्रिंग एल्डिहाइड, XYZ ले लोगे R की जगह तो XYZ सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मोल ऑफ CaCO3 और ये क्या बन गया? 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या बात है, नोट करिए। तो भाई भाई संभल के संभल के। हाँ, अब इनको हम अलग अलग भी गर्म करेंगे बच्चों। अभी दोनों को मिला के करिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को इंडिविजुअली हीट करें तो क्या बनेगा। अच्छा, आप बना लोगे कि नहीं बच्चों? है ना, सांप बना देना और प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए? हाँ, अच्छा चलो एक आप बना लो प्रैक्टिस के लिए। 2 सर बनाए, 1 बच्चे बना दे, ऐसा कोशिश कर लो। 3 सांप, पूरा फैमिली हो जाएगा, सांप का परिवार हो जाएगा, है ना? है ना? तो एक आप बना लो। CH3 की जगह हम ले लिए डब्बा डुब्बी। ये रहा डब्बा डुब्बी, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों कैल्शियम। और इधर ये रहा CaOOCH और OOCH कैल्शियम फॉर्मेट। और एक अच्छा आप बनाओ, ये बना दो सांप। ओ हो, ये पूरा सांप का परिवार आ गया। ये लास्ट के दोनों सांप गुस्से में है। हाँ, तो डब्बा डुब्बी ले लिए तो दोस्तों डब्बा डुब्बी एल्डिहाइड, है ना? बना दिए बच्चों? बन गया होगा। चलो मैच कराओ। सांप के ऊपर वाले प्लेन में देखो CaCO3, इसी तरीके से CaCO3, इधर क्या बचा? CHO, इधर भी क्या बचा? CHO। तो 2 मोल ऑफ, पहले 2 मोल ऑफ CaCO3 और बच्चों ये डब्बा डुब्बी CHO और कितने मोल? 2 मोल एल्डिहाइड बनेगा। तो एक बात दिमाग में ऐसे रख लो बच्चों, सारे बच्चों, एग्जाम में कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट हो ऐसे दिमाग में रखा जाता है। कॉम्पिटिटिव बच्चे हो आप सब, कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट हो, कैल्शियम एसीटेट के सॉल्ट में ये एसीटेट होता है, इस एसीटेट में वो वेरिएशन कर सकता है, कभी फिनाइल रखेगा, कभी क्रिंग ब्रिंग, कभी जैसे मैंने डब्बा डुब्बी रखा। तो और कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट और दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट का सॉल्ट हीट करोगे तो क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड। क्या बनने वाला है बच्चों? एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। केस 2 डालते हैं, केस 2 इसी में, केस 2। अगर हम केवल, पहले सीखो बच्चों, पहले सीखो, ये रहा एसीटेट, ये रहा एसीटेट, और इससे कैल्शियम जोड़ दिए तो कैल्शियम एसीटेट। अब अगर इनको अकेले अकेले गर्म करें, इंडिविजुअली कैल्शियम एसीटेट को वो हीट करे, ये डेल्टा का साइन मतलब हीट, तो कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो ये ऐसा माहौल बना दो CaCO3, और जो बचा लिख दो, क्या बचा? एसीटोन। ये बन गया बच्चों एसीटोन।
मतलब केवल कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे ना तो क्या बनने वाला है, एसीटोन बनने वाला है। अब यहाँ पर CH3 की जगह ओए डब्बा डुब्बी ले लोगे तो डब्बा डुब्बी का कीटोन, बेंजीन ले लोगे तो बेंजीन का कीटोन, सुनो क्रिंग ब्रिंग ले लिए तो क्रिंग ब्रिंग का कीटोन। क्रिंग ब्रिंग जैसे देखो ओए भाई साहब देखो ये क्रिंग ब्रिंग। अब ऐसे साइकोलॉजिकली क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे डर जाते हैं यार ये क्रिंग ब्रिंग करके क्या दे दिया, ये रहा ये हीट। तो क्या करने वाले हो बच्चों, देखो ये यहाँ से CaCO3, ये CO3 क्या बचा आपके पास, क्रिंग मृंग, ये क्रिंग मृंग और ये क्रिंग मृंग। समझ गए, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, बहुत बढ़िया, 1 2 3 कार्बन, ये बन गया कीटोन। डब्बा डुब्बी ले लिए, डब्बा डुब्बी का कीटोन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अप्रोच और बच्चों कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हीटिंग इफेक्ट का अप्रोच सर ने सिखाया, उसको अगर आप सीख गए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार हे बालक, जिस प्रकार से हमने कैल्शियम एसीटेट को हीट किया, वैसे ही अब हम किसको हीट करने वाले हैं, कैल्शियम फार्मेट को। एक बार एसीटेट को तो एक बार फार्मेट को। चलिए फार्मेट में भी आ जाइए। ओ थोड़ा सा इसको उचका लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह बनाना है चूँकि। तो कैल्शियम फार्मेट, ये रहा कैल्शियम फार्मेट HCO और यहाँ जोड़ दीजिए Ca। तो ये बन गया आपका कैल्शियम फार्मेट बन गया। और इसको दोस्तों गर्म कर दो तो वही बात बच्चों यहाँ से क्या निकलने वाला है, CaCO3। हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, ये CaCO3। क्या बचा देखो HCHO, अरे वाह, यहाँ क्या बन गया दोस्तों, फार्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम फार्मेट को हीट करोगे तो फार्मल्डिहाइड। ठीक है, एसीटेट को हीट करोगे तो कीटोन सिस्टम। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बनाएंगे अभी अभी का अभी, तुरंत दोस्तों, अभी का अभी। ओ भाई साहब अभी का अभी। देखो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ये है बेंजीन, बिल्कुल है बेंजीन। एक साथ कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में पीछे की भी रिएक्शन है रिवाइज कराएं हम आपको, है ना, और आगे बढ़ते जाएं। ये बेंजीन है और इसको हम ना बच्चों CH3Cl से और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से रिएक्ट करा दिए। कौन सी रिएक्शन है बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट। अरे वाह बच्चे सब होशियार हैं, ये A बन गया। अब इस A को हम कैमनोफोर पर, कौन सा कैमनोफोर याद करिए, एसिडिक कैमनोफोर। तो ठीक है, अंडरस्टूड है, वो बोलता नहीं है, पर कभी थ्योरेटिकल में पूछे कि कौन सा कैमनोफोर, तो ये बन गया B, बन गया B। वाह बना B, हो भाई साहब B। अब B को ना इस बार हम PCl5 से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, C। और C को PDBSO4 से ट्रीट कर दिए तो बन जाएगा D। और D को बच्चों फिर हम ऑक्सीडाइज कर दें, किसी से भी ऑक्सीडाइज कर दें। चलो इस बार ले लिए PDC, तो ये बन गया ABCDE। क्या बन गया E। और E को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिए ABCDE, F बन गया। और F को हीट कर देंगे तो समझ गए, G और प्लस H। अब इसके आगे मुझे ABCD भूल चुकी है तो यहीं तक क्वेश्चन स्टॉप, समझ गए। तो एक सॉल्ट बना और एक आपका प्रोडक्ट बना। चलिए ये हिंट कर सकते हैं कि HCaCO3 है, वाह वाह, कैल्शियम कार्बोनेट है। हो GH, हाँ मतलब एक H वाला कैल्शियम कार्बोनेट, तो G क्या है, फटाफट बना डालो फटाफट। देखो बच्चों ये तो फ्रीडल क्राफ्ट, ये टालुइन बन गया, ये बन गया टालुइन। टालुइन को कैमनोफोर से ऑक्सीडाइज करोगे, कल ही सीखे थे, तो CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। PCl5 से रिएक्शन कराए तो OH की जगह आंख मूंद करके Cl, तो ये बन गया COCl, बेंजोइल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन मतलब एक एच को तो रिड्यूस करके क्या बना दिया, डी बेंजल्डिहाइड बन गया बच्चों, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में PDC PCC ये सब कोई सा भी डाले, हालांकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, CHO को कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो फर्दर PDC ऑक्सीडाइजिंग है यार, लिखाए थे सारे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो PDC अगर एल्कोहल होता तो एल्डिहाइड बनाता, और एल्डिहाइड है तो एसिड बनाएगा। याद करो PCC भी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड है तो एसिड। तो CHO को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा,
OH में। समझ गए? अब इस COOH को बेस से ट्रीट कर दीजिए बच्चों, तो क्या बनने वाला है आप बताए बच्चों? H को रिप्लेस करके ये क्या बना देगा? कैल्शियम बेंजोएट। तो देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये होल ट्वाइस और ये Ca। अरे 2 माइनस तो 2, H प्लस हटेगा तो 2 माइनस से 2 प्लस जुड़ेगा। अब इसको हीट करने को बोल रहा है, तो इसको हीट करो बच्चों। ये अभी सिखाया जस्ट कि इंडिविजुअली अगर इनको हीट करते हैं, ये अभी जस्ट आप सब लोगों ने सीखा ये। तो अगर आपने इसको हीट करा तो यहाँ से क्या बनने वाला है? CaCO3 ये बन गया, और बाकी ये बन गया ना, ये कीटोन बाइफिनाइल कीटो सिस्टम ये बन गया, ये बन गया बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से साथ साथ सीखते जाओ, साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, ये बच्चों अमोनिया से रिएक्शन करने वाले। एक बात और सीख लो, आगे अगर इसका किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराता तो नो रिएक्शन, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। तो दो बेंजीन के बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और सीख लो, हम क्वेश्चन से ही ज़्यादा सीखते हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन से। जब क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं सामने तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। पर बच्चे करते क्या है, उनका स्ट्रेटजी क्लियर नहीं रहता। काफ़ी बच्चों का हमने देखा, वो पढ़ते तो बहुत है पर दूसरा पार्ट में वो लोग ध्यान नहीं देते कि पढ़ने के साथ साथ दूसरे पार्ट में हमको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होता है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ उतने ही ज़्यादा अपने को क्या करने हैं? क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी एक आपने छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कितना सबको इंटरेस्ट आया, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है अपने आप क्लियर हो गए कि नहीं? तो जो कॉन्सेप्ट मिसिंग होते हैं ना, जो भूलते हैं ना छोटे छोटे, वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस से बच्चों रिमाइंड हो जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, रिएक्शन विद अमोनिया से। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, हेडिंग है, पहले रिएक्शन सिखाता हूं मैं। ये रहा दोस्त, आओ रिएक्शन विद अमोनिया। बताओ अमोनिया क्या है बच्चों? पानी है, आग है, गैस है, एसिड है, बेस है। गैस भी है और बेस भी है ना। अमोनिया क्या है? बेस। बेस समझ गए, और गैस तो है ही है। तो रिएक्शन विद बेस, तो एसिड को क्या पसंद है? आप सबको बताया मैंने, एसिड को भैया क्या पसंद है? बेस। ये है एसिड और ये है बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। भाई कविराज जी, एसिड बेस क्या बनाने वाला है? सॉल्ट। तो NH3H से जुड़ करके NH4 प्लस और ये माइनस, या ऐसे भी सोच सकते हो H प्लस कहाँ जाएगा? जहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर पे जिस तरह का आवेश गिराओगे वैसा छप जाएगा, तो ये प्लस और H प्लस हटा तो माइनस। तो एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। अब अगर आप इसको हीट करो, क्या करो बच्चों? हीट। तो हीट करो, हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से ये H2O निकाल दिए। H2O निकालने के बाद क्या बचा आपके पास? RCONH2। ये बच्चों बन गया अमाइड। क्या बन गया? अमाइड। और सीखिए रिएक्शन, इसको आगे बढ़ा सकता है एग्जाम। P2O5 या बच्चों P4O10 इसमें डाल दें तो दोनों डिहाइड्रेटिंग रिजेंट होते हैं। एक ही बात होती है, P2O5 बोलो या P4O10, इसका डाइमर फॉर्म है। तो ये कैसे रिजेंट होते हैं यहाँ लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, सर ने क्लास में सिखाया था। ये सारे के सारे बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब इनको जिस सोल्यूशन में डाल दोगे वहाँ से क्या निकाल देगा? डी का मतलब निकालना, और हाइड्रेटेड मतलब पानी को निकाल देगा। तो देखो दोस्त, अगर मैं यहाँ से H2O निकाल दूँ, ये H2O निकालने के बाद क्या बच गया? RCN, है ना। और CN को, ओए लड़की, CN को पानी दिखा भी दोगे ना, पानी को दिखा भी दोगे ना, तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में, और अमोनिया। बना दो, नोट करते जाओ साथ साथ, और एक अपने मन से बना दो। ऐसे खटाखट एसिड वगैरह छोटे छोटे टॉपिक चैप्टर आप तैयार करते जाए। एग्जाम के लास्ट में जो टॉपिक चैप्टर रहते हैं बच्चों, उनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम पूछता है छोटे छोटे टॉपिक। पर बच्चे लास्ट में क्या इग्नोर करते हैं ना चैप्टर को, और वो समझते ही नहीं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
जैसे अमाइन से हर बार क्वेश्चन आता है, एसिड से हर बार क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से हर साल आता है। एक एक क्वेश्चन भी जोड़ते जाओ, एक क्वेश्चन एसिड का, एक क्वेश्चन अमाइन का, दो, कभी कभी दो दो हो गए तो समझ गए ना, और एक ऐसे जोड़ो, एक एसिड का, एक अमाइन का, एक बायोमोलिक्यूल का, इतना तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, और एक पॉलीमर का, और एक वो, समझ गए, एवरीडे केमिस्ट्री लाइफ का। 5 क्वेश्चन हो गए कि नहीं? अब बताइए 5 क्वेश्चन कितना मैटर करता है। अजब कि छोटे आराम से 5, मतलब ये सारी चीज़ें होती। तो बच्चों का स्ट्रेटजी क्लियर होना तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं। खैर आगे आते हैं, करते वही हैं जो उनका मन करता है। आप जितना चाहे बक बक करो दोस्तों, है कि नहीं? मैं आप सबको होमवर्क देता हूँ ना, और दूसरे दिन आपकी कॉपी में वैसा का वैसा होमवर्क लिखा दिखता है, ये वैसा का वैसा वैसा। अरे भैया होमवर्क का मतलब उसको सॉल्व करो ना। सब बच्चों की कॉपी में वैसे ही का वैसा दिखता है, तो करते तो आप लोग अपने मन का ही हो दोस्तों, ठीक है? तो चलिए खैर यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, यहीं पर प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। तो चलिए वाह 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 वाह, आर की जगह एक ठो क्वेश्चन ले लो, CH3COOH। देखो बच्चों, ये एसिड, और एसिड को क्या पसंद है? बेस। बना ए को हीट करो, बना बी में डाल दो P2O5, वाह वाह, तो बना C, और C को पानी दिखा दो थोड़ा एसिडिक मीडियम में, तो वापस से बना ये, वापस से बना ये, वही एसिड बना। देखो बन रहा है वापस से। ये रिएक्शन मैं बस याद दिलाने के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ये बेसिक बच्चों रिएक्शन है, छोटी छोटी बहुत पूछता है एग्जाम। ये रहा बेंजोइक एसिड, ये रहा अमोनिया, ये बना ए को हीट कर दिए, बना बी को P2O5 डाल दिए, बना C, और C को पानी दिखा दिए, तो बना D। हाँ, पानी बहुत जरूरी है जीवन में। वाह वाह वाह, हो, देखिए, वाह 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 वाह। बच्चों डी को हम ट्रीट कर दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे ट्रीट कर दिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बात है? तो ये ABCD बन गया ई, बन गया ई, और ई को कैल्शियम फॉर्मेट से ट्रीट कर दिया, कैल्शियम फॉर्मेट से हीट कर दिया। ये आपको बनाना है, तो क्या बनने वाला है? ABCD F और प्लस G, FG, KGFC, पार्ट 1 पार्ट 2। नोट करो, मिलते हैं अगली क्लास में। शाबाश, बना दियो ये प्रोडक्ट को, इसको बना दीजिएगा बच्चों।